तो जैसा कि आपने सभी ने देखा कि पूरे देश में सबसे बड़ा और पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो का फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी किया। और देश ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि दुनिया की अगर बात करें तो मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट भी है। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी जब एनबीसीसी के साथ हमने एमओयू किया। और जैसे कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि हमें दिल्ली को पूरी दुनिया का एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना है। इलेक्ट्रिक बसेस हमने इंडक्ट की, लेकिन मैं समझता हूं आज जो हमने मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो वसंत विहार का जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी किया, ये एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाएगा कि मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसेस के साथ साथ उन बसों को हम कहां पार्क करेंगे, किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे, उसका ये एक अर्बन मोबिलिटी और मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत अहम पहलू है। मैंने बताया कि इंडिया का लार्जेस्ट और पहला मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो है, जिसमें 434 बसें एक साथ पार्क हो सकती हैं। ये पूरा इलेक्ट्रिक बसेस को चार्ज करने के लिए भी उसकी पूरी फैसिलिटी होगी। इसमें 434 बसों की पार्किंग के साथ साथ 230 कार की पार्किंग रहेगी बेसमेंट में और टू व्हीलर्स की 200 पार्किंग अलग से। तो इसका मतलब 434 बसों की पार्किंग के साथ साथ इसमें लगभग 430 अन्य व्हीकल्स की पार्किंग की फैसिलिटी भी रहेगी। पूरा जिस जगह आप बैठे हैं ये पूरा वसंत विहार डिपो है और 5 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है। और जो मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो होगा उसमें जैसे मैंने बताया कि एक बेसमेंट है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में मेनली जो बसों की मेंटेनेंस है वो रहेगी। 16 मेंटेनेंस पिट्स जो हम बोलते हैं वो इसमें रहेंगी। टोटल जो बिल्टअप एरिया है वो 7.6 लाख स्क्वायर फीट रहेगा। ग्राउंड कवरेज की अगर बात करें तो 1.27 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड कवरेज इसमें रहेगा। इसकी जो टोटल हाइट रहेगी वो 35 मीटर रहेगी। इस पूरे मल्टी लेवल डिपो को डिज़ाइन करते हुए हमने दोनों चीज़ों का इसमें ध्यान रखा है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी इसका डिज़ाइन रहे और इसमें जितनी भी ग्रीन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ किस प्रकार से पूरा जो मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो है ये एफिशिएंट भी रहे। जो पूरा टेरेस है इस पे सोलर पैनल्स इस पे लगाए गए हैं जो कि 122 किलोवाट बिजली जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है। वो मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट टू लगभग 600 यूनिट के आसपास, इक्विवेलेंट टू 600 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। जितने भी डिपो के कॉमन एरियाज रहेंगे वो सारे इन सोलर पैनल्स के द्वारा जो बिजली बनाई जाएगी उसी से चार्ज होंगे। ईवी चार्जिंग स्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो टोटल इसमें लगभग 85 चार्जिंग पॉइंट्स अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लेवल पे रहेंगे, जिससे कि हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चार्ज हो सके। मल्टी लेवल डिपो हम जब भी बनाते हैं तो उसका पार्किंग का एंगल क्या रहेगा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। और हमने जब बनाना स्टार्ट किया तो एक्चुअली में इस पूरे डिपो में हमने मार्किंग कराया और अलग अलग एंगल्स पे बसों को पार्क करके हमने देखा। ड्राइवर से पूछा कि भाई आपको कौन सा एंगल सूट करता है, तो उस पूरे एनालिसिस और पूरी स्टडी में 45 डिग्री पे जब हम बसों को पार्क करते हैं तो वो ड्राइवर के लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहता है
उसको पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और जब उसको रिवर्स करके निकालते हैं तो किसी भी अन्य बस को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी भी बसें पार्क होंगी वो 45 डिग्री एंगल पे पार्क की जाएंगी। दूसरा सवाल, जो मल्टी लेवल डिपोज बनाते हुए जब उसको प्लानिंग करते हैं तो रैंप, क्योंकि एक बस जब वो रैंप पे चढ़ती है तो एक बस का वेट लगभग 16 टन का एक बस का वेट रहता है, जो उसका कर्व वेट हम बोलते हैं। तो 16 टन का व्हीकल जब रैंप पे चढ़ता है तो उसका ग्रेडियंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है, और उसका जो विड्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों का प्लानिंग करते हुए ध्यान रखा गया है। इसमें हर एक फ्लोर पे 2 अलग रैंप हैं, और हर एक रैंप जो है वो 6 मीटर चौड़ा है। 6 मीटर चौड़ा उसकी विड्थ रखने का मेन जो कारण है वो ये है कि अगर सपोज कोई बस को दिक्कत होती है, कोई डिफिकल्टी होती है, तो दूसरा व्हीकल उसी रैंप से पास हो सकता है। इसका मतलब 2 बसें जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ऑन एन एवरेज हम एक बस की जो विड्थ है वो 3 मीटर के आसपास हम लेते हैं, तो इसीलिए वो 6 मीटर का विड्थ हमने रखा है रैंप का। और जो ग्रेडियंट है वो 1:20 हमने रखा है। इसका मतलब आप 20 मीटर अगर आप क्लाइंब करेंगे तो 1 मीटर का उसमें हाइट का डिफरेंस होगा। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी कन्वीनियंट स्लोप जब भी हम बसों की या वाहन की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी प्लानिंग करते हुए हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली के साथ साथ ये भी हमने इंश्योर किया है कि ये एफिशिएंट रहे। तो ये पूरी बिल्डिंग जो है ये ज़ीरो डिस्चार्ज बिल्डिंग रहेगी। इसमें इस पूरी बिल्डिंग में अपना इसका खुद एसटीपी होगा। जो भी इसमें वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा उसको ट्रीट करके उसी पानी को जितने भी वॉशिंग है या जो ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा, वो उसी एसटीपी से जो पानी ट्रीट होगा उसी में से यूज़ किया जाएगा। इसमें पूरी बिल्डिंग को प्लान करते हुए हमें और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हैं इसके नीचे डीएमआरसी की मेट्रो लाइन भी है। मेट्रो से भी हमने पूरा इसका स्टडी किया, मेट्रो से एनओसी लिया गया, और चूंकि इसके नीचे मेट्रो की टनल है तो जब बिल्डिंग को बनाएंगे तो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हम राफ्ट का हम डिज़ाइन लेते हैं वो ना लेके इसमें पूरा पाइल का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा, ताकि जो नीचे मेट्रो की टनल है उसको भी कोई डैमेज ना हो और डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे कि पहले बताया गया कि आज इसका शुरुआत की है और अगले आने वाले 2 साल में ये पूरी मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बन के तैयार होगा। मैं सभी दिल्ली वासियों को इस मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो की शुरुआत होने पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसे कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम चैलेंजेस के बावजूद इतना बड़ा प्रोजेक्ट 409 करोड़ की लागत से दिल्ली सरकार इस मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो की शुरुआत कर रही है। तो एक बार फिर दोबारा मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एनबीसीसी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि पूरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेके और एंड तक उसको बनाने में दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इसमें काम करेंगे। और एक बार फिर दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं।
आज कहीं बाहर खाने चलें? तो चलो दिल्ली के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चावला दिल्ली वाला चलते हैं, जो अब खुल चुका है अपने शहर पठानकोट में भी, जहां मिलेगा आपको इनका फेमस पिशौरी चिकन और वेज नॉन वेज में ढेरों जायकेदार वैरायटीज। चावला दिल्ली वाला, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कॉल 7696588832। आपके शहर पठानकोट में खुल चुका है पहला विश्वसनीय साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चेन्नई मराठा, जो कि डलहौजी रोड ओपुलेंस होटल की बैक साइड पर है, जिसे शहर वासियों से बेहद प्यार मिल रहा है। यहाँ पर सारा खाना शुद्ध शाकाहारी और अत्यंत स्वादिष्ट है। यहाँ की सर्विस बेहद अच्छी है। चेन्नई मराठा रेस्टोरेंट में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के स्वाद अनुसार व्यंजन उपलब्ध है। यहाँ पर बर्थडे पार्टी और किट्टी पार्टी भी की जाती है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी एक बार अपने परिवार के साथ चेन्नई मराठा आएं और यहाँ के बेहद स्वादिष्ट खाने का आनंद लें।